गया ना शेर पे सवा शेर भारी। जिस थाली में खाती हैं उसी में छेद करना फितरत बन गई है आपकी। लेकिन इस बार जो आपने मारी कनक जी के साथ की है ना, उनको अगवा करना और तो और हमारे रिश्ते में भी दरार डालने की जो कोशिश की है ना आपने, उसके लिए आज ये शिवा आपको आपकी सजा देगा। आपके एक एक गुनाह का हिसाब करेगा आज ये शिवा। अब क्या करूं मैं? कोई भी मुझे बचाने आगे नहीं आने वाला। आप सब लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने कनक की जान बचाने की कोशिश की है। आप सब लोग को पता है, अगर कनक माँ बनेगी तो मर सकती है। अरे शिवा, तुझे तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मैंने तेरी पत्नी की जान बचाने की कोशिश की। तू भी तो यही चाहता था ना, उम्र भर साथ में रहना चाहते थे, खुशी से, प्यार से। और आपको इस परिवार की इतनी चिंता कब से होने लगी चकोरी मासा? शिवा, इंसान तो बदलते हैं ना, तो आज मैंने कुछ अच्छाई कर दी तो मुझ पे शक करेगा? हाँ, सही कहा आपने, इंसान बदलते हैं, लेकिन एक जहरीला सांप उसकी फितरत कभी ना बदलती। आप एक झूठी और मक्कार औरत हैं। पहली बात तो आप कभी किसी का भला सोच ही नहीं सकती, और दूसरी बात, अगर आप कभी किसी का भला सोचेंगी भी ना, तो किसी को आप पे भरोसा ना होगा। इसलिए अब आपके पास दो ही रास्ते हैं। पहला ये कि अपने गुनाहों की सजा पाओ, नहीं तो दूजा अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकल जाओ। यशोदा जी, आपके इस हवेली के आधे हिस्से में आपका इतना भी हक नहीं है कि एक इंसान आपके मेहमान को घर से बाहर निकल रहा है और आप कुछ कह नहीं रही हैं। पूरी फंसी में, अगर चकोरी का साथ दूंगी तो पूरा परिवार मारे खिलाफ हो जाएगा, यहाँ तक कि अर्जुन भी। और अगर चकोरी का साथ ना दिया तो ये औरत सबके सामने मारा राज खोल देगी। अब खुद को बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है। सबको ऐसा लगना चाहिए कि शिवा के कारण मुझे चोट आई है और मैं गिर पड़ी। आपका वक्त आ गया है चकोरी मासा। मेरा सर बढ़ गया, मेरा सर बढ़ गया। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मैं मर जाऊंगी। मेरा सर, मेरा सर। शिवा, क्यों तरीका हो गए औरत से पेश आने का? देख, थारे कारण सर फट गया इसका। ये सब इस चकोरी मासा का नुक्कड़ छाप ड्रामा है। कुछ ना किया मैंने, छुआ भी ना इसको। यशोदा जी, कुछ भी करो, मैं इस घर से बाहर नहीं जानी चाहिए। कुछ भी करो। अरे तुम लोग सब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? उठाओ इसे, अस्पताल ले जाओ। अर्जुन, अर्जुन उठा, उठा। चकोरी, तेरा तो जवाब नहीं। एक जख्मी औरत को शिवा धक्के मार के इस घर से बाहर निकालेगा तो दुनिया तो उस पर थूकेगी, और इस डर से शिवा मुझे घर से निकाल नहीं पाएगा, और यशोदा मेरा साथ देगी। अब नहीं गिरोगी, संभाल लिया मैंने। क्या? स्टूल को संभाल लिया है, थारे को नहीं।
हर बात की ना खाल निकालती हो तुम। वैसे चकोरी जी की मरहम पट्टी कर दी है डॉक्टर साहब, आराम करने को बोले हैं। वैसे मारे को अच्छा लगा देख के कि तुमको भी खुश रहना आता है। मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरे भाई साहब और भाभी साहब के बीच की सारी गलतफहमियां मिट गई आज। और वो इसलिए हो पाया क्योंकि तुमने पूरे विश्वास के साथ अपने भाई साहब का साथ दिया, उनका सच सामने लाने के लिए और चकोरी का भांडा फोड़ने के लिए। और मैं इस बात से काफी खुश हूँ कि थारे ने हमारी बात सुनी। अगर मौका दो तो सामने वाला अपने आप को सही साबित कर सकता है। कहीं तुम अपने बारे में तो कुछ नहीं कहना चाह रहे? हाँ नहीं नहीं, मैं तो बस ये बोल रहा हूँ कि एक दूसरे को ना मौका देना चाहिए अपने गलत फहमी दूर करने का, गलतियां सुधारने का, ताकि वो फिर से एक हो सके। क्योंकि कभी कभी जो दिखता है ना वो असली सच नहीं होता। इंसान अपनी असली छवि से बहुत अलग होता है। मैं इस बात का हमेशा ध्यान रखूंगी। वैसे तुम इतने अच्छे क्यों होते जा रहे हो मेरे साथ? गलती हो गई मारे से। आज गया था डॉक्टर के यहाँ तो सारे को भी 60 लेके जाना चाहिए था। सारा इलाज करा देता और बता देता उनको कि हर चीज में शक करने की ना बीमारी है थारे को। माफ कर देना, गलती कर बैठा मैं। गलती? किस बात की गलती? किस बात की माफी मांग रहे हो तुम? शायद मैं थारे को कभी नहीं बता पाऊंगा रसाल कि मैं थारे साथ कितना गलत किया है। शायद उस गलती की माफी नहीं मिलेगी मारे को, ना ही मौका। फिर भी मैं थारे से माफी मांगता रहूंगा। स्टूल संभालने की बात की थी ना मैंने, तो भरोसे की बात की, नहीं संभाल पाया इसलिए माफी मांग। अभी तो कहा तुमने कि किसी भी इंसान की राय इतनी जल्दी नहीं बनानी चाहिए। मैं तुम्हें दोबारा मौका देती हूँ, कर लेती हूँ यकीन कि तुम मुझे नहीं गिरने दोगे। उस चकोरी मासा ने चोट कैसा बाड़ा बढ़ाया कि फिर से एक बार उनको इस घर से निकालने का मौका हमारे हाथ से निकल गया। समझ ना आता कुछ चालाक लुबड़ी का मैं क्या करूं। करण जी, हाँ? ये क्या हुआ? आपका चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? कनक जी, अब तो सच्चाई भी सामने आ गई तो परेशान क्यों? आंखें इतनी मायूस क्यों है आपकी? क्या हुआ? बोलो बोलो मुझे। मुझे माफ कर दो शिवा, मैं तुम पे शक किया। सब मुझे समझाते रहे, रसाल मुझे कहती रही भाभी साहब अपने दिल की सुनो, भाई साहब ऐसा नहीं कर सकते। और मैं वो चकोरी मासा चकोरी, उसने एक बार फिर हमारे रिश्ते के बीच दरार डालने की कोशिश की और मैं फिर से उसके जाल में उलझ गई कि जो इंसान सोने सा दिल लिए घूमता है, जो न जाने कितनों के जीने की वजह है, वो अपने ही बच्चे को दुनिया में आने से कैसे रोक सकता है, वो भी धोखे से। शिवा, चकोरी से कई ज्यादा बड़ी गुनहगार मैं हूँ तुम्हारी। फिर कैसे अपना भरोसा टूटने दिया तुम मेरे शिवा पर। सॉरी शिवा। वो चकोरी मासा या कोई भी चाहे जो कर ले, क्या फर्क पड़ता है? क्या आपको और आपकी शिवा को कोई दुनिया में आज तक अलग कर पाया है? नहीं ना कर पाया है, ना कभी कर पाएगा।
बल्कि उस चकोरी मासा ने जो भी किया ना, उससे हमारा भरोसा टूटा नहीं, बल्कि हम दोनों और करीब आ गए। आज देखो ना, उसका पासा उल्टा पड़ गया। शुक्रिया बोलो उसका। शिवा, मैं एक बात सोच रही थी। गिरने से पहले चकोरी ने एक बात कही थी। मैं जानती हूँ तुमने कुछ गलत नहीं किया है, पर जैसे तुम मेरी जान बचाने के लिए मेरी प्रेगनेंसी को रोकना चाहते थे, शायद चकोरी को वहीं से आइडिया आया ना, जो उसने मुझे किडनैप करवाया और मुझे इंजेक्शन देने की कोशिश की। उसका तरीका गलत था, पर करना तो वो भी यही चाहती थी ना जो तुम मतलब मेरी मर्जी से। तो क्या अब भी तुम अपनी बात पे कायम हो? अब भी तुम यही चाहते हो कि मैं मां न बनूं? कनक जी, मेरी सोच के पीछे बस एक ही मकसद है। मैं नहीं चाहता कि आप कुछ हो। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप थोड़ा जी नहीं सकता। मैं ये शिवा, मैंने ना एक बहुत सुंदर सपना देखा। हमारा भी एक बच्चा हो, छोटा सा प्यारा सा। और तुम कहते हो ना, तुम उसे अपने कंधों पे बिठा के पूरे गांव में घुमाओगे। तुम जो बोलते हो ना शिवा, वो मैं देखती हूँ अपनी नजरों के सामने होते हुए। हमारा बच्चा तुम्हारे जैसा हो, मेरा पल्लू पकड़ के चले। हम दोनों बहुत खुश रहे उसके साथ। भगवान ने मुझे एक मौका दिया है कि मैं तुम्हारी गोद में तुम्हारा बच्चा भी दूं और पूरी दुनिया का मुंह भी बंद करवाऊं जो मुझे बांझ कहती है। अगर भगवान ने मुझे ये मौका दिया है तो वो मुझे हर खतरे से भी बचाएंगे ना। और तुम कहते हो ना तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। शिवा, भगवान तुम्हें इतना दर्द देंगे ही क्यों जो तुम बर्दाश्त ना कर सको? हाँ, इन पे भरोसा रखो ना। और दूसरी बात, मेरा शिवा मुझे कभी कुछ होने दे सकता है? तुम्हारे होते हुए तुमसे दूर जा सकती हूँ मैं? शिवा भगवान से नहीं लड़ जाएगा अगर उसकी कनक को कुछ होगा तो बस इस विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना शिवा। ठीक है, शायद आप सही कह रही हैं। भगवान का आशीर्वाद तो है ही कि आप मां बन सकती है। अब भगवान ने रास्ता दिखाया तो मंजिल तक भी पहुंचा ही देगा ना। तो हाँ, मैं तो अपनी पूरी जान लगा ही दूंगा, क्योंकि मैं ना आप बड़ा अपने होने वाले बच्चे को कभी कुछ होने दे सकता हूं। मैं आपके साथ हूं। तुम मेरे साथ हो ना, बस यही चाहिए था, क्योंकि भगवान तो हमारे साथ है ही शिवा। भगवान है हमारे साथ। तुम देखना सब सही होगा। कल से नवरात्रि शुरू है ना, दुर्गा माँ हमारे घर आ रही है। हम दोनों मिलकर दुर्गा माँ की सेवा करेंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे कि अब कोई मुश्किलें ना आए। और वो तो माँ है ना, एक माँ दूसरी माँ की पुकार तो सुनेगी ना, जरूर सुनेगी शिवा। देखना सब ठीक हो जाएगा। आओ। लाडो, अब आज रात की पूजा की तैयारी भी कर ले। जी। अरे उसे क्या बोल रहे हो? माँ दुर्गा घर आने वाली है, मैं हूं ना तुम्हारा हाथ बटाने के लिए। विशाल को और भी काम है। करता हूँ ना, तू सबके सामने डांट क्यों रही हो? ठीक है, फिर करो। काम आता हूँ। भाभी साहब, आप पूजा की तैयारियां करिए, मैं रसोई में जाके पूजा के प्रसाद की तैयारी करती हूँ। सीधे बात करते डॉक्टर। देखिए, इस मामले में मुझे माफ कीजिए आप। मुझे शिवा के हाथों मरने का कोई शौक नहीं। पिछली बार उसने मेरी हड्डियां लगभग तोड़ ही डाली थी। गले तक पैसे दिए मैंने तुझे,
तेरी ये बकवास सुनने के लिए नहीं। और अगर पैसों के लालच में तेरा ईमान डगमगा रहा है ना, तो ध्यान से मेरी एक बात सुन ले। मैं तेरी डॉक्टरी की लाइसेंस ना रद्द करवा दूंगी, शिकायत कर दूंगी तेरे खिलाफ। उन दोनों को एक हुए 72 घंटे हो चुके हैं। मतलब अब हम मेडिकली कुछ नहीं कर पाएंगे। अब तक कनक कंसीव कर चुकी है, ये पक्की बात है। इसका मतलब हम दवा से कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ और रास्ता निकालना पड़ेगा। हाँ, चांस ले सकती हैं आप। कनक को अगर इस स्टेज पे कोई गहरा झटका, बड़ा शॉक या तकलीफ पहुंचे, तो हो सकता है उस स्ट्रेस की वजह से बच्चा सरवाइव ना कर पाए। पर वो रास्ता क्या होगा वो मैं नहीं बता सकता। और आज के बाद हमारी कभी कोई बातचीत नहीं होगी। मेरी जान छोड़ दो प्लीज। तेरी जरूरत भी इतनी ही थी। कुकर को भी अभी खराब होना था। आज का खाना बना लेती हूँ, फिर जाके ठीक करवा लूंगी। ये गम इस कुकर से निकलने वाली भाप को अंदर ही कैद कर देगा, और थोड़ी देर में भाप बाहर ना आने के कारण ये कुकर किसी बॉम्ब की तरह फटेगा। कब से कुकर चढ़ा हुआ है, गैस जल रही है। कौन ऐसे लापरवाही करके कुकर चढ़ा के आया? कब से गैस जल रही है? ये कनक तो रसोई में गई ही नहीं, अब कैसे भेजू इसे? सजावट तो बड़ी अच्छी हुई है। रसाल, जा हमारे लिए एक कप चाय बना के ला। सुबह से एक कप भी चाय नसीब ना हुआ, गला सूख रहा है हमारा। रसाल तू बैठ। वो रसाल का हाथ रंगोली में बहुत अच्छा है और मेरा चाय में। मैं आपके लिए तो क्या, सबके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ, पिएगी ना? बनने के फर्क पड़े है, चाय से मतलब है, तो भी बनाओ। यशोदा तो पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में है, बिना मदद मांगे भी मदद कर जाती है। अब ये कहां से आ गया? रसाल बींदनी, ऊपर भंडार से चावल ले आ, दिए के साथ रखेंगे, काम आएगा। तुम्हें भी पीनी है अदरक वाली चाय? ना, मैं तो बस आपकी मदद के लिए आया हूँ। कर दूं? अच्छा, ये अपनी जगह पे रख दो। ओके शिवा, चाय पत्ती इधर रखते हैं। पता है मुझे।
अगर शिवा रसोई में हुआ तो वो हर हाल में कनक को बचाने की कोशिश करेगा और मेरा रचा खेल एक बार फिर से बेकार हो जाएगा। मुझे किसी भी तरह से शिवा को रसोई से बाहर निकालना पड़ेगा। क्या करूं? अरे दाल तो मैंने कुकर में चढ़ाई थी, आधा घंटा हो गया, अब तक तो बन गया। क्या हो गया? लाडो के गिर गई के तू? दिखा, तू ठीक है? क्या हुआ? कुछ ना, ये हमारा मामला है, दूर रहिए, पीछे हटिए। लाडो उठ जा, हाथ दे। बैठ, दिखा कौन सा पैर है, दिखा। दर्द कम हुआ थोड़ा? हाँ? मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। अरे ये मालिश वालिश छोड़ो, डॉक्टर को बुलाओ। दिख नहीं रहा कितनी दर्द में है वो, कुछ ज्यादा चोट लग गई होगी तो। पहली बार कोई ढंग की बात की है चकोरी मासा ने। हाँ, डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा। हमारा फोन? कनक जी, डॉक्टर को बुला लो। मेरा फोन किचन में। हेलो डॉक्टर, मैं शिवराज सिंह की वाइफ बोल रही हूँ, जल्दी से हमारी हवेली पे आ जाइए प्लीज। रसाल सीढ़ियों से गिर गई है।